का दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट। क्या बाजार और नीचे आएगा? विल द मार्केट क्रैश? स्टॉक्स आर रेड, व्हाट टू डू? इन्हीं सवालों का हल ढूंढते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक अपडेट्स फॉर 26 अक्टूबर 2021 हमारे साथ मनी फॉर स्मार्ट। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने चैनल को नए नए ज्वाइन किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आपकी तरफ से कोई भी अप्रिसिएशन हमको अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखा जाए, 437 स्टॉक्स ओनली वर एडवांसिंग and 1408 stocks declining। ये डेटा साफ साफ बता रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग जारी है और प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्या इस डेटा को देख के हमें घबरा जाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए अभी? चलिए आगे देखते हैं। एफआईआईज और डीआईज की डेटा को अगर देखा जाए तो एफआईआईज ने आज की डेट पे 2459 करोड़ वर्थ की सेलिंग की है। वहीं पे डीआईआईज ने 2390 करोड़ वर्थ की बाइंग की है। देखिए ये डेटा सिंपली बता रहा है कि ऑलमोस्ट एफआईआईज की जितनी भी सेलिंग थी वो एंटायर माल उठाया गया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। सो in domestic investors are looking for value buying stocks at their value buying levels and they are buying on dips. So दिस इज़ अ गुड साइन। हम लोग आगे बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के साथ। देखिए निफ्टी 50 को अगर देखा जाए, निफ्टी 50 ओपन एट 18,229, मेड अ हाई ऑफ 18,241, couldn't sustain that, made a low of 17,968 एंड दिन के आखिर में क्लोजिंग 18,125। इस डेटा को देख के क्या हमको घबरा जाना चाहिए? क्या लग रहा है इस डेटा को देख के आपको? ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस डेटा को देख के अगर आपको लग रहा है कि बाज़ार गिरने वाला है या निफ्टी 50 और नीचे चला जाएगा, तो आप कैसे बता रहे हो वो आपका लॉजिक भी प्लीज़ हमें बताइएगा। देखिए ये डेटा हमें क्लियरली इंडिकेट करता है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो अपडेट्स को देखे होंगे तो उसमें हमने क्लियरली बताया था 3 गैप फिलिंग रीजन्स एंड द लास्ट गैप विच वाज एट 18,000 लेवल्स वाज फिल्ड टुडे। 17,968 की लो वो गैप को फिल करते हुए, देखिए ये एक डेली चार्ट है। ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं आपको ये एक दिन के कैंडल है। सो आज का कैंडल को देखिए 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड निफ्टी 50 हैज़ टेकन अ वेरी गुड सपोर्ट एट 17,950 एंड रिस्पेक्टेड दैट सपोर्ट लेवल ऑल्सो एंड tried to push itself and that's the result, 18,125 की क्लोजिंग। सो इमीडिएट बेसिस पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बन रहा है 18,200 का एंड द इमीडिएट सपोर्ट इज 18,000 एंड 17,950। सो शुड वी पैनिक? नो, वी शुड नॉट। क्या बाजार ट्रेंड शो कर रहा है नेगेटिव? नहीं, ये एक एडजस्टमेंट सिनेरियो है। आपको लग रहा होगा बैंक निफ्टी भाग रहा है लेकिन निफ्टी 50 हिल नहीं रहा है। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स रेड हो रहे हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर रेड। तो क्या करना चाहिए हमें? पूरा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए? नहीं, दिस इज़ जस्ट अ मार्केट एडजस्टमेंट। ये एक हेल्दी एडजस्टमेंट है सो एज टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू बाई ऑन डिप्स। अगर आपने ऊपर में ख़रीदा हुआ है या आपको आपको बेचने का मौका नहीं मिला, दैट सर्टनली डज नॉट मीन दैट कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। मार्केट में तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। हर क्वार्टरली 1% और हर साल में 1 से 5% का करेक्शन आपको दिखने मिलेगा ही, और हर 5 to 10 ईयर्स में आपको 10 to 15% का करेक्शन देखने को मिलेगा ही, वॉट एवर मे बी द रीज़न। सो however, looking at the chart, see there is no trend showing that it is negative. The relative strength index is showing that Nifty 50 is still strong enough and हम मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा इस ट्रेंड के बारे में टू सपोर्ट दैट द ट्रेंड इज़ नॉट ऑन अ नेगेटिव ट्रेंड। उसके लिए चलते हैं निफ्टी 50 के मंथली चार्ट पे। देखिए मंथली चार्ट को देख के, ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे जो भी कैंडल है 1 मंथ की कैंडल है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी 50? नो, कहीं पे भी नहीं। ये जो लास्ट कैंडल है ऑन द हायर साइड जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को टच कर रहा है, देखिए
it has respected the levels of the last month's candle and it is still not showing any sign of negativity. तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बाजार गिरते जाएगा? अगर आपको ये लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. See, the market is in a positive trend. These are the opportunities where you need to find good quality stocks and buy them. ये मैं हर बार कहता हूँ और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैश इन करना चाहिए. ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, दीज अपॉर्चुनिटीज़ यू शुड नॉट मिस बिकॉज दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू गेट फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ. चलिए आगे देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को. बैंक निफ्टी ओपन एट 40,961, मेड अ फैंटास्टिक फैबुलस हाई ऑफ 41,829, लो ऑफ 40,508 एंड दिन के आखिर में अगेन 41,192 की क्लोजिंग. बैंक निफ्टी इज इन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड. अभी के लिए हमारा इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है 41,000 की लेवल्स एंड हमारा रेजिस्टेंस जो कि अभी हमें पता चल गया है कि 41,829, 830, 850 के आसपास है. सो अगर कहीं भी हमको 41,000 या 40,990, 900 की लेवल तक हमको अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स मिलता है या हम लोग कोई ऑप्शन ट्रेड लेने चाहते हैं वो, तो आप उसको ले सकते हो. आपको वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल मिलता है, कोई रिट्रेसमेंट मूवमेंट मिलता है from those support levels, so that can definitely give you a target till 41,500 because bank nifty is in a bullish trend. Relative strength index is also चीख के बता रहा है कि बैंक निफ्टी इज इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑप्शन डेटा के एनालिसिस को भी वेरी क्लोजली वॉच करेंगे. आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड ऑल्सो द ऑप्शन डेटा एंड चार्ट रिलेटेड. सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं आज. चलिए ऑप्शन डेटा को एक बार देखते हैं. निफ्टी 50 की ऑप्शन निफ्टी फ्यूचर की ऑप्शन की डेटा को अगर देखा जाए, रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आ रहा है, क्यों 18,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के लिए बन रहा है और क्यों 18,200 को हम लोग नहीं ओवरकम कर पा रहा है लास्ट 3-4 दिन की सेशंस में. देखिए 18,200 की स्ट्राइक को थोड़ा सा गौर कीजिएगा. 61.6 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द कॉल साइड एंड 27.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन डिक्लाइनिंग ऑन द put side. So 18,200 is definitely a strong resistance. उसके next resistance निकल के आ रहा है 18,300 which is having a 56.6 lakh contract addition on the call side. So if Nifty 50 crosses the levels of 18,200 हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है जो कि हमको 18,300 और अगर वो वॉल्यूम्स के साथ होता है तो 18,300 के पार भी हमें निफ्टी 50 या निफ्टी फ्यूचर जाने को देखने को मिल सकता है. सपोर्ट क्या बन के आ रहा है, देखिए 18,000 की स्ट्राइक को देखिए, वहाँ पे 18.9 लैक्स की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड एंड 38.9 लैक्स की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द पुट साइड. सो 18,000 एज आई सेड लुकिंग एट द चार्ट्स previously also that 18,000 is a strong support. Next support बन के आ रहा है 17,900 on the downside, 25.2 lakh की contract addition on the put side. So 18,000 is a strong support and immediate basis 18,200 is a strong resistance. So we will be looking forward to cash in, or if we are specifically, since this is a buying on dip market, we would specifically look for an opportunity somewhere around 18,000 levels जहाँ से एक retracement मिलता है and we will try to hold the positions and वो 18,200 की रेजिस्टेंस तक भी हम लोग एक छोटा सा टारगेट ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट 18,200 की ऊपर हम लोगों को देखना चाहिए. तो लेट अस मूव ऑन विद द बैंक निफ्टी फ्यूचर. बैंक निफ्टी फ्यूचर को अगर देखा जाए, देखिए फ्रेंड्स 41,500 की स्ट्राइक प्राइस को एक बार प्लीज़ देखिएगा. वहाँ पे 11.6 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है ऑन द कॉल साइड.
सो 41,500 इमीडिएट बेसिस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, थोड़ा सा नीचे में ही सपोर्ट निकल के आ रहा है। एज वी हैड डिस्कस्ड ऑन द चार्ट 41,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। क्यों? 9.9 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द कॉल साइड एंड 12.1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन on the put side, which is clearly showing that the 41,000 level is a strong support. So as I said, 41,000 की आसपास अगर आपको इंडेक्स मिलता है, वहाँ पे आप कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो, वेट फॉर रिट्रेसमेंट और रिवर्सल फ्रॉम 41,000 लेवल्स एंड वी कैन इजीली सी अ टारगेट टिल 41,450 500। फ्रेंड्स, आज कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस भी करेंगे। हमारा पहला स्टॉक आज है IRCTC, which has been a euphoria for quite a number of days and now a panic situation for a lot of us. So IRCTC opened at 4,685 and that was its high 4,685, made a low of 3,961। क्या हमें डर जाना चाहिए? क्या हमें घबराना चाहिए? क्या ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हमें इसको बेच के निकल जाना चाहिए? क्या करना चाहिए IRCTC में? देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू पैनिक अबाउट दिस स्टॉक। देखिए, आपने ऊंचा में माल ले लिया होगा या फंस गए हो, आपको ऐसा लग रहा होगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एवरेज एट द लोअर लेवल्स इफ़ यू कैन। और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी पहले मिस किया है, दोज हु हैव नॉट येट इन्वेस्टेड, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। दिस इज़ अ फैंटास्टिक फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक। नाउ द रीज़न फॉर द फॉल, देखिए मैंने ये आगे भी बताया था कि 29 अक्टूबर को कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि इनका स्प्लिट होने वाला है स्टॉक का 1:5 की रेशियो में। एक स्टॉक के बदले में 5 स्टॉक का स्प्लिट होगा। तो इसको देख के क्या हमें घबरा जाना चाहिए? तो ये तो हमें पता ही था, लेकिन हम लोगों ने चलती गाड़ी में दौड़ लगाना चालू किया। सो एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जैसे मैंने पहले भी बताया, सी करेक्शंस और रादर प्रॉफिट बुकिंग्स विल हैपन, बट you have to book your profits timely, and if you can't, if you're thinking of a long term value, then you need not worry for these small dips. So अभी के लेवल जो निकल के आ रहा है IRCTC में, देखिए 4,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसके आसपास ही आज क्लोज हुआ है। एंड द नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 3,800, जिसको IRCTC इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टिंग इट। सी 3,961 की लो लगाया है, लेकिन 3,800 के बहुत फार है वो। सो definitely if you are getting at these ranges, go ahead and buy this stock. This is an excellent stock for you to hold it for long term. और बिसाइड्स अगर आपको 4,000 3,800 की लेवल पे मिलता है, सो आप उसको डिवाइड कीजिए 5 से, सो यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। एंड लेट मी टेक यू टू द मंथली चार्ट ऑफ IRCTC, आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। देखिए मंथली चार्ट ऑफ IRCTC को अगर देख रहे हो आप, देखिए अराउंड 1,000 1,200 की लेवल पे ही इसका लिस्टिंग हुआ था। ये जो कैंडल्स है ना, ये सारे मंथली चार्ट है। सो 6,500 7,000 के लेवल के आसपास चला गया। प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय था फ्रेंड्स। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, बस ये प्रॉफिट बुकिंग ही है। सो नाउ विद द स्प्लिट यू आर अगेन गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए इसका मंथली वॉल्यूम्स देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये बढ़ रहा है। द स्टॉक इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज क्लियरली शोइंग दैट द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्प्लिट। देखिए अगर कोई कंपनी स्प्लिट या डिविडेंड देता है तो वो कहाँ से एडजस्ट होगा? वो तो स्टॉक से ही एडजस्ट होगा। दिस यू शुड बी अवेयर ऑफ। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, please comment on the comment section and we will try to guide you however we can. Let us move on to another stock which has also been a part of the the running train, that is Tata Motors. Tata Motors opened at 493, made a high of 496 and a low of 473, finally a closing at 479.90। क्या हमें ये स्टॉक देख के घबरा जाना चाहिए? क्या ये स्टॉक हमको मतलब नीचे जा रहा है और नीचे चला जाएगा? क्या हो रहा है टाटा मोटर्स में? सी टाटा मोटर्स अगेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज क्लियरली शोइंग दैट दिस स्टॉक इज वेरी वेल स्ट्रॉन्ग इन अ पोजिशन दैट इट इज़ नाउ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए हाँ, इसका जो 500 530 520 में
जिन्होंने लिया है, आपने ऊपर में लिया है, आपको लग रहा है आप फंस चुके हो, नहीं, आप फंसे नहीं हो। दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एवरेज। दिस इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक्स। एंड विद रिसेंटली टाटा मोटर ने बहुत अच्छे अच्छे नए नए ऑर्डर्स उनको मिला है फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्शन के तरफ से। सो the company is growing, and there is enormous opportunity in this in this particular stock, with the with the horizon of the electric vehicles coming up. इमीडिएट बेसिस सपोर्ट निकल के आ रहा है 450 का, और रेजिस्टेंस हमें अभी इमीडिएट बेसिस आ रहा है 500 लेवल्स की। सो फ्रेंड्स, अगेन लेट मी टेक यू टू द मंथली चार्ट ऑफ दिस स्टॉक। देखिए, सिर्फ ऊपर के लेवल से थोड़ा सा ही, इफ़ यू सी ऑन द मंथली चार्ट, ये जो कैंडल्स है ये सारे मंथली कैंडल्स है। आपको कहीं पे भी लग रहा है ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है? हाँ, both IRCTC and Tata Motor are option stocks, so yes, there is option writing चल रहा है इस stocks में। so अगर आपका option position है and you're worried about it, please हमें comment section में comment कीजिए, या you can also हमारे telegram channel about section में जिसका link दिया हुआ है हमारे channel की, तो वहाँ पे आप telegram channel में जाके हमें personally भी comment कर सकते हैं। we will look into your option situation and we will try to guide you with the best possible way, but the stock itself is absolutely correct। and देखिए, इसका मंथली चार्ट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कितना अच्छा वॉल्यूम्स अभी भी है। सो we do not need to panic. The relative strength index is also showing that the stock is absolutely having good strength. So friends, do not panic. This is just a market adjustment. Hold your portfolio stocks if you can, make an average. If you have not entered into certain good quality stocks and you're looking to start some fresh investment, this is a golden opportunity that the market is giving you. ऐसे ही फैंटास्टिक और मज़ेदार अपडेट्स के लिए एंड फॉर डेली मार्केट ओवरव्यू एंड स्टॉक अपडेट्स, join our channel, subscribe money for smart, and like and share the video with your friends and family. आपकी तरफ से कोई भी appreciation gives us, makes us feel proud and makes us feel enthusiastic to produce more videos जिनमें नए नए अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आने के लिए। Thank you very much for your time. Have a great day ahead with the market tomorrow. Thank you.